बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 23 मार्च 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि मरियम नवाज और बिलावल जरदारी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पे तनकीद व तनकीस के नश्तर बरसाना शुरू कर दिए हैं। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया कि एक और सेलेक्टेड को तैयार किया जा रहा है। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा का इशारा यकीनन बिलावल जरदारी की जानिब था, तो कल ही बिलावल जरदारी ने मंसूरा में सिराजुल हक के साथ मुलाकात के इख्तिताम पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी रगों में सेलेक्टेड का खून शामिल नहीं है। लाहौर का, पंजाब का एक सियासी ख़ानदान है जिनका ये माजी रहा है। गोया बिलावल जरदारी साहब ने पलट कर रद्द अमल में जो जवाब दिया वो पूरे के पूरे शरीफ ख़ानदान पे उसका इतलाक होता है। और आगे चल के बिलावल जरदारी ने कहा कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले किसने ये तय कर लिया और कैसे ये फैसला कर लिया कि लॉन्ग मार्च को इज्तिमाई इस्तीफ़ों के साथ मशरूत कर दिया जाए। नाजरीन, ये दो बयानात हैं जिनसे ये वाज़ेह होता है कि PDM इत्तेहाद जो है वो अमलन गैर फ़ाल हो चुका है, गैर मुतहर्रिक हो चुका है। ये इत्तेहाद नाजरीन जो बना था वो बना इसलिए था कि इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा लिया जाए, लेकिन अब जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि PDM की 9 जमातें मिल के पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा तलब कर रही हैं। यानी मकसद तो आप लोगों का ये था कि आपने इस्तीफ़ा तलब करना है इमरान खान साहब से, लेकिन वो आज तक पीपल्स पार्टी को ही आमादा और राज़ी नहीं कर सके इस्तीफ़ा देने पे। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा कैसे और क्यों कर ले सकते हैं। और नाजरीन, जब PDM के नाम से ये सियासी इत्तेहाद तश्कील पाया था तो उस वक्त हमने पेश गोइयाँ की थी। पेश गोई ये थी कि इनमें शामिल 3-4 जो सियासी जमातें हैं, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी, ये इत्तेहाद इसलिए तश्कील दिया गया है कि अब इन लोगों के दरमियान बाकायदा एक मुसाबकत होगी और बाकायदा एक मुकाबला होगा। मुकाबला किस बात पे होगा कि कौन पहले हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से रियायत लेने में कामयाब हो पाता है। ये है इनका मुकाबला। इस किस्म के सियासी इत्तेहाद बनाए ही इसलिए जाते हैं, ये पूरी पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़ है, ख़ासकर शरीफ ख़ानदान की तारीख़ जो है वो तो इस किस्म के वाक़यात से भरी हुई है। अब नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा को डर ये है कि कहीं अंदरूने खाना पसे पर्दा पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से रियायत तो नहीं ले ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से रियायत लेने में कामयाब हो गई है और हम पीछे रह गए हैं। इसलिए मरियम नवाज साहिबा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है। बाकी ये महज एक ख़याली बातें हैं, ये महज अफसानवी बातें हैं। ठीक है कि हम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, सिविल बालादस्ती चाहते हैं, सिविल सुपरमेसी चाहते हैं, ये बिल्कुल एक ख़याली बातें हैं इन 2 सियासी जमातों के लिए, खुसूसन इन 3 सियासी जमातों के लिए। अब नाज़रीन, बिलावल जरदारी साहब ने जो ये कहा है कि हमारी रगों में सेलेक्टेड का खून जो है वो शामिल नहीं है, व्हाट डज़ दैट मीन? क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बिलावल जरदारी साहब खुद अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है और ये उनकी खुद फरेबी है नाजरीन। हालांकि मैं कई किताबों से
जुल्फ़कार अली भुट्टो की वो तकरीर जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, बाकायदा एक एक लफ्ज़ उस तकरीर का, कि जिसमें वो अयूब ख़ान को आज सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, कमाल अतातुर्क कहते हैं, इसके अलावा इब्राहिम लिंकन से भी बड़ा आदमी उनको तस्वुर करते हैं। यानी दुनिया जहान के जितने बड़े लीडर हैं उन तमाम लीडरों की जो खूबियां हैं वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने एक तकरीर की थी अयूब ख़ान की मौजूदगी में, तो उसमें उन्होंने जो है ना अयूब ख़ान की ज़ात में वो जमा कर ली थी। और इसके अलावा वो उनको डैडी भी कहते थे अयूब ख़ान को, और उनके दौर में जो है ना वज़ीर भी रहे हैं। तो ये बात करना कि हमारी रगों में सिलेक्टेड का खून शामिल नहीं है, मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ जो है ना वो हमने लिखी है ना किसी और ने लिखी है, बल्कि इन लोगों के बड़ों ने खुद अपने किरदार से, अपने अमल से वो तारीख़ वो लिख चुके हैं, और उस तारीख़ को कोई भी जो है वो मिटा नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अलावा शरीफ ख़ानदान के बारे में तो क्या कहना, उस हवाले से तो हम सैकड़ों वीडियोस कर चुके हैं कि कैसे ये असगर ख़ान की पार्टी में पहले शामिल हुए, नवाज़ शरीफ साहब, उसके बाद जो है ना इनके वालिद साहब जो है, नवाज़ शरीफ साहब के वालिद मोहतरम जो थे, जो मरहूम हैं, ठीक है, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना सियासत में आना चाहिए। फिर जनरल जिलानी से मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब की, जनरल जिलानी का बंगला तामीर करने के लिए उन्होंने सीमेंट, सरिया, रेत वगैरह ये चीज़ें प्रोवाइड की। तो उनके नवाज़ शरीफ के इन खिदमात के बदले में उन्होंने जनरल ज़िया से मिलाया। जनरल ज़िया ने जो है ना उन्हें दुआ दी कि अल्लाह करे मेरी उम्र भी नवाज़ शरीफ को लग जाए। तो उसके बाद जनरल ज़िया ने जो रेफरेंडम कराया दिसंबर 1984 में, तो उसमें एक कमेटी बनाई कि कैसे लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर भर के जो है ना रेफरेंडम के लिए लाया जाएगा, यानी धांधली के लिए एक कमेटी बनाई। तो उसके सरबराह जो है नवाज़ शरीफ साहब जो है ना मुकर्रर हुए थे, जो लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर भर के लाते थे और ज़िया हक के सदारती इंतखाब के हक़ में वोट डालते रहे। तो ये इन लोगों की सियासी तारीख़ है। बिलावल साहब आप भी सिलेक्टेड रहे हैं, आपके बड़े सिलेक्टेड रहे हैं, और इनके भी बड़े सिलेक्टेड रहे हैं, मरियम नवाज़ वगैरह के, इनके भी सिलेक्टेड रहे हैं। तो इस तरह अपने आप को आप क्लीन चिट देंगे तो मेरे ख्याल में आज ज़माना बदल गया है, लोगों का जो शऊर है वो काफ़ी हद तक बेदार हो चुका है, और लोगों को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। खैर इन्होंने कप्तान से इस्तीफ़ा लेना था, लेकिन कप्तान से इस्तीफ़ा लेते लेते आपस में ही इस्तीफ़ों के मामले पे ये लड़ गए हैं। अब देखते हैं कि ये कब तक एक दूसरे से इस्तीफ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब का दौर, उस वक्त तक 5 साल पूरे भी हो जाएंगे जब तक ये एक दूसरे से इस्तीफ़ा लेने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के हालों पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें गुरूर, तकब्बुर और गुस्से से बचाए, गुरूर, तकब्बुर और गुस्से से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।